हेलो दोस्तों। आपके पास कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करने जाते होंगे और जब डिपॉजिट करने जाते होंगे तो आपके हाथों में बहुत सारे नोट होंगे जिसमें 500, 200, 100 के नोट इंक्लूड होंगे। तो उस वक्त कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उसे सही से काउंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें 100 के भी नोट्स होते हैं, 200 के भी होते हैं और 500 के भी होते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि पेन के सहारे कहीं लिख के 200 के नोट 10 हैं, 500 के नोट 10 हैं और 100 के नोट 10 हैं, ऐसे करके कैलकुलेट करके टोटल करते हैं। तो उस टाइम थोड़ा सा परेशानी होती है हम लोगों को। तो इसीलिए ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ, तो इसीलिए मैंने एक कैलकुलेटर सर्च किया जो मुझे मिला, जो मेरे लिए भी हेल्पफुल था और आई होप आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा, जिसकी मदद से आसानी से आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं कैश को। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं स्क्रीन पे कैश कैलकुलेटर और काउंटर के नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो जैसे इसे आप ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2000 के नोट, 500 के नोट, 200 के नोट और 100 के नोट। तो यहाँ पे आपको नोट के बगल में ही एक ब्रैकेट्स दिख रहा है जिसमें आपको टाइप करना है उतने नंबर जितने आपके हाथ में नोट हो। सपोज आपके हाथ में 2000 के या 500 के 10 नोट हैं, तो आपने यहाँ पे 10 टाइप किया। जैसे ही आपने 10 टाइप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट में 5000 आ गया। ये मतलब 500 के 10 नोट मतलब 5000 रुपये। उसी तरह आपके पास और 200 के नोट 5 है और 100 के नोट 10 है। तो जैसे ही आपने ये टाइप करा तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट 7000 भी आ गया। और आपके पास 500 के नोट 10 थे तो 5000, 200 के 5 थे तो 1000 और 100 के थे तो 10,000 रुपये हो गया। इस तरह क्या हुआ, आपने आसानी से टोटल काउंट कर लिया। यानी कि हाथों से आपको सिर्फ नोट कितने हैं वो गिनने हैं और यहाँ पे टाइप कर देना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। साथ ही साथ बता भी देगा आपके पास टोटल कितने नोट्स है, जैसे यहाँ पे 25 दिखा रहा है। तो इस तरह से आसानी से आप नोट को काउंट कर सकते हैं, साथ ही साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी बहुतों को परेशानी होती है इंग्लिश में इन 7000 जो अमाउंट है उसको लिखने का, कि 7000 मैं कैसे लिखूं। तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन है। जैसे आप नीचे करेंगे इसको तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 7000 रुपीज़। इंग्लिश में इन्होंने टाइप भी कर दिया। ये टाइप करने से क्या होगा कि आप वो रिसिप्ट जिससे के थ्रू आप जमा करने वाले हैं वहाँ पे अमाउंट इन वर्ड भी लिख सकते हैं आसानी से। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने जमा किया है पैसा उसमें कितने नोट्स थे उसको सेव कर लो, तो सेव का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आपने सेव पे क्लिक करा ये ऑटोमेटिकली जाके सेव हो गया, जो हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ हिस्ट्री में आपको दिख रहा है ना, 30 तारीख को मैंने 12 बजे रात में ये अमाउंट भेजा है। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो किसी का नाम भी रिमार्क के लिए टाइप कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि आपने कब और क्यों किसके नाम से ये जमा कर रखा है। अगर आप चाहें इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करना तो साथ ही साथ सेव के साथ शेयर भी कर दीजिए व्हाट्सएप पे या कहीं और पे, ताकि वो उसके पास चला जाए कि हाँ इतने नोट आपने दिया था और मैंने इसे जमा कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कैलकुलेटर आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो आप इसे इंस्टॉल कर लें ताकि फ्यूचर में आपको बैंक में दिक्कत ना हो, और साथ में उनको भी शेयर कर दें जिन्हें जिन्हें बैंक में जाना पड़ता है बार बार और इस परेशानी का सामना करना पड़ता है।